ये देखिए, इधर से इनलेट है, इधर से आउटलेट है। अब दिखाता हूं मैं, ये देखिए। चलिए दोस्तों, आपके लिए और एक नया फोन लेके आ गए हैं। मतलब ये चाइना से हमने मंगाया हुआ है K90 Pro Max। हमने कुछ 5 या 6 महीने पहले किया था। बहुत लोगों को अच्छा लगा था फोन, एंड यू नो आई एम रियली रूटिंग कि भाई जल्दी से आना चाहिए यार K सीरीज के फोन्स। वैसे 2026 में दोस्तों फोन्स कम कर रहे हैं लोग, बढ़ा नहीं रहे हैं, नए सीरीज नहीं लेके आ रहे हैं, तो आई एम नॉट टू श्योर। ये जो है K90 Max शायद Xiaomi 17T के नाम से आ सकता है, बट आई एम नॉट एट ऑल श्योर। K90 Pro Max जो था ना, क्या जबरदस्त था। उसमें मतलब बोस के पीछे स्पीकर से, वूफर वगैरह था पीछे, 2.1 चैनल के स्पीकर से, जबरदस्त मल्टीमीडिया फोन था, परफॉर्मेंस जबरदस्त था, वायरलेस चार्जिंग भी था। लेकिन ये जो है ना K90 Max, जी वो Pro Max था, ये K90 Max है। ये मैं कहूंगा एक थोड़ा टोन डाउन वर्जन है K90 Pro Max का। चलिए देखते हैं। वैसे इसकी प्राइस जो है ना 3000 युआन की है चाइना में। इंडिया में जब आएगा, अगर आएगा, इफ एंड बट का सवाल है, बट आएगा तो 40-45,000 इस प्राइस रेंज में आने वाला है। चलिए उस हिसाब से देखने वाले फोन के पास Redmi K90 Max। दिस गोइंग टू बी अ क्विक फर्स्ट लुक वीडियो। इंडिया में अगर आएगा तो डिटेल में बात करेंगे, बट हाँ सबसे पहले ये क्या है, व्हाट द हेल इज दिस? फैन है इसमें, और उसके लिए क्लीनिंग ब्रश है। ये क्या दिखाना है, ये छोटा सा ब्रश है अंदर। ये वैसे रेडमी का पहला फोन है जिसमें फैन आता है। ये गेमिंग फोकस फोन है। हाँ ट्रिगर्स वगैरह नहीं है इसमें, वो सब नहीं है, बट यस गुड केस, क्वालिटी केस की अच्छी, हार्ड केस देते हैं। एकदम क्लियर भी नहीं कहूंगा, स्लाइटली ओपे कैसे कहूंगा, स्लाइट, लेकिन ट्रांसपेरेंट ही है। वो हेवी लग रहा है, ऐसा स्टॉकी फोन लग रहा है। बात करेंगे उसके बारे में और क्या है बॉक्स के अंदर। 100 वॉट का USB टाइप A एडाप्टर आता है, USB टाइप A, एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। सिम कार्ड टूल भी इधर है। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। वैसे आप मुझे एक बात बताइए कमेंट्स में, डू यू लाइक दैट हार्ड केस जो होती है वो अच्छी लगती है, सॉफ्ट केस अच्छी लगती है, या फिर ओपेक केस जो होती है वो अच्छी लगती है? डू टेल मी आपको कौन से टाइप की केस अच्छी लगती है। चलिए, मोटा फोन है, दिस इज अ थिक फोन फॉर श्योर। लुक एट दैट। पीछे की तरफ दोस्तों ये स्पीकर ग्रिल जैसे दिख रहा है, बट ये फैन के लिए है। चालू करने के बाद फिर वो फैन चालू होगा, एंड आई विल शो यू कितना जोर से चलता है, आवाज भी आता है उसका। बट या आगे प्रोटेक्शन ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास का आता है। बट ये इसका वजन मुझे पहले करना है। आई रियली थिंक इट इज लाइक 240 ग्राम्स वगैरह वजन लग रहा है इसका, इतना हैवी लग रहा है। 236 ग्राम्स, 228.9 मतलब 229 ग्राम इसका वजन है। सो दिस इज हैवी। हाँ 8550 mAh की बैटरी है, फिर भी आजकल हमने 9000 और 10,000 mAh की बैटरी वाले भी फोन देखे, इतना हैवी नहीं होता है। दिस इज हैवी क्योंकि शायद मेटल फ्रेम है उसकी वजह से। एक चीज स्टैंड आउट होती है, पावर्ड बाय बोस, जबरदस्त। ये भी मल्टीमीडिया के लिए जबरदस्त फोन है। वैसे ड्रॉप टेस्ट करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। या इट इज स्टार्टिंग, तब तक गिराते हैं 230 ग्राम। 1 2 एंड हमारा टेबल खराब हो जाता है। ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास आती है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट या हो Xiaomi HyperOS। वो जो फिंगरप्रिंट सेंसर का पोजीशनिंग होता है ना, उसके ऊपर से पता चलता है वेदर इट इज अल्ट्रासोनिक या फिर इट इज ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है। वैसे बड़ा डिस्प्ले 6.83 इंच का 165 हर्ट्ज का एमोलेड LTPS डिस्प्ले है। HDR10+ का सपोर्ट है, डॉल्बी विजन भी है, जबरदस्त बोस ट्यून स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, इमर्सिव साउंड है, मल्टीमीडिया के लिए तो जबरदस्त है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये Dimensity 9500 पे आता है। यस, जो Pro Max है दैट इज 8 Elite Gen 5, ये 9500 पे आता है। अब चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से हमें AnTuTu स्कोर 3D मार्क वगैरह हम रन नहीं कर सके, वो आई थिंक ब्लॉक्ड ही है। बट हमने दूसरे 9500 के फोन्स देखे हुए हैं, अराउंड 3.5 मिलियन तक AnTuTu स्कोर आता है। बेस वेरिएंट इसका जो है 12GB रैम 256GB स्टोरेज का है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप आती है, UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है, 8550 mAh की बैटरी है, 100 वॉट चार्जिंग है, एंड Pro Max जैसे इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं आती है। सो उतना याद रखिए। OS के बारे में बात करूं दोस्तों तो HyperOS 3.0 आता है, which is based on Android 16। अब अपडेट्स चाइनीज वेरिएंट होने की वजह से अपडेट्स वगैरह के बारे में पता नहीं है, बट दिस इज गेमिंग फोकस्ड फोन। तो गेमिंग के लिए डैशबोर्ड वगैरह आता है, तो जब आप गेम कर रहे हो, बहुत सारे गेम्स एक्चुअली आप 165 FPS पे खेल सकते हो। फॉर एग्जांपल BGMI 120 FPS, COD मोबाइल 165 FPS पे खेल सकते हो। थर्मल्स के मामले में जबरदस्त 6000 mm² का वेपर कूलिंग चेंबर आता है, बट वो फैन भी है जो 5 से 7 डिग्रीज टेम्परेचर कम रखता है अगर आप गेमिंग सेशन, हेवी गेमिंग सेशंस वगैरह कर रहे हो तो। सो लेट मी पुट ऑन दैट फैन। ऑलराइट, यस, फैन चालू कर दिया, सुनाई दे रहा है?
ये देखिए, इधर से इनलेट है, इधर से आउटलेट है। अब दिखाता हूं मैं, ये देखिए, इधर आओ। नीचे जो है ये आउटलेट है, इधर से हवा जो है, ठंडी हवा अंदर जाती है एंड देन नीचे से गर्म एयर बाहर आती है, उसकी वजह से कूल रहता है फोन। 18.1 mm का फैन है जो साइज है, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इट वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऐसे एक D2 चिप भी आती है, गेमिंग चिप, विच हेल्प्स इन फ्रेम इंटरपोलेशन। जी हाँ, मतलब स्मूथनेस आपको जो चाहिए गेमिंग में वो उसकी वजह से मिलता है। बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं। कनेक्टिविटी में वाईफाई 7 आता है, ब्लूटूथ 5.4 है, 15 5G बैंड्स का सपोर्ट है, NFC का सपोर्ट आता है, IR ब्लास्टर भी है। सेंसर्स में ऑब्वियसली अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, बाकी सब सेंसर्स है, वर्क वेरी वेरी वेल। कैमरा के बारे में बात करूं तो कैमरा फोकस फोन नहीं है दोस्तों ये, दिस इज अ परफॉर्मेंस फोकस फोन। प्राइमरी सेंसर जो है ना वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, नो टेलीफोटो, और आगे की तरफ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। अब कुछ फोटोज हमने निकाले हुए हैं, उसकी G ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, जरूर जाके देखिएगा। बट यू नो व्हाट, आई मीन ज्यादा कैमरा के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक ठाक कैमरा कहूंगा, डिसेंट कैमरा है। फीचर्स के मामले में बात करूं तो प्रो, वीडियो, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, डॉक्यूमेंट्स एंड बाकी जो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सब चीजें वो सब आपको मिलती हैं। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर जो है वो 4K 60 FPS कर सकता है, और फ्रंट जो है दैट इज 1080p एट 60 FPS। तो यही है दोस्तों मैक्स K90 मैक्स प्रो मैक्स का छोटा भाई K90 मैक्स फॉर 41-42,000 मैं कहूंगा ठीक ठाक है। बट इंडिया में ये आएगा क्या, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। इंटरेस्टिंगली फैन होने के बावजूद, अब ये मूविंग मैकेनिकल है तो यू नो पानी वगैरह जाने की संभावना है अंदर, लेकिन फिर भी उन्होंने IP66, 68, 69 का सर्टिफिकेशन दिया है, तो अंडर वाटर भी चला गया, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। जी दोस्तों, यही है K90 मैक्स। डू टेल मी, आपको क्या लगता है, आना चाहिए ये फोन? और इसका डिजाइन कैसे लगा? बहुत ही मेरे हिसाब से मिनिमलिस्टिक वगैरह डिजाइन है, नॉट बैड दो। आप बताइएगा जरूर K90 मैक्स कैसे लगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।